हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को मेरा जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने एक शब्द कहा, बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। बाबा जी ने कहा, जो इस टाट को उतार दे उसका कभी विश्वास मत करना। ये शब्द बाबा जय गुरुदेव के कहे हुए थे। आज हमें सत्संगियों को बाबा जी ने फिर कहा, ये नामदान कहीं मिलेगा नहीं, ना कोई इसे जानता है। जो जानता है उसे आप पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो ये बात परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कही। ये बात उन्होंने क्यों कही? जब हम मथुरा में गए, बाबा जी ने हमें 3 बातें बताई, एक सत्संग, एक सेवा और एक भजन। हमने वो 3 बात ईमानदारी नेक नियत से नहीं की। ना तो हमने सत्संग के नियमों को अपनाया, ना हमने मानव समाज की सेवा की, ना हमने अपनी आत्मा जगाई। आज इस कलयुग में जब किसी इंसान के सत्संग नहीं हुआ, सेवा नहीं हुई और भजन पूरा नहीं हुआ, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातें हमारे समझ में कैसे आ सकती हैं? ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि महापुरुष, महान आत्मा, जैसा आज मेरा शरीर है, ऐसे ही शरीर परम संत बाबा जय गुरुदेव का था। शरीर कल्याण नहीं करता, शरीर इंसान के लिए सामने वाले के वजूद रखता है। आत्म कल्याण सिद्ध किया हुआ नाम करता है। जो सिद्ध नाम को करता है उसी के द्वारा वो काम करता है। किसी और के द्वारा वो नाम काम नहीं करता, भगवान और परमात्मा को नहीं दिखा सकता। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इसीलिए कहा, जो टाट उतर जाए जिसकी, उसका विश्वास मत करना। क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे, भूत वर्तमान भविष्य के बारे में जानते थे। इसीलिए उन्होंने अनेक भविष्यवाणी की। महापुरुष, सद्गुरु, ये बहुत अंतराल के बाद दुनिया में आते हैं जीव आत्माओं का कल्याण करने के लिए। ऐसे ही परम संत बाबा जय गुरुदेव इस दुनिया में आए। हम तुम सबने उन्हें इंसान समझा, क्योंकि इंसानी रूप धारण करके संसार में आए, हमारे तुम्हारे बीच रहे। क्योंकि एक इंसान ही दूसरे इंसान से बात कर सकता है, सत्संग सुना सकता है। गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में कई बार कहा, जय गुरुदेव नाम मेरा है, क्योंकि वो नाम उन्होंने जगाया था। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम भगवान का है। भगवान मतलब मन का, 3 लोक के स्वामी का। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, यानी हमारी आत्मा का। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, कुल मालिक का, यानी के शब्द का। क्योंकि एक आदमी के 4 नाम होते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, जय गुरुदेव नाम मेरा है,
जय गुरुदेव नाम भगवान का है, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है और जय गुरुदेव नाम प्रभु का। एक ही इंसान के 4 नाम हो गए, क्योंकि परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जिसने जो मांगा इस दुनिया में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने उसके अनुसार उसे दे दिया। जब भी जीव आत्मा जितनी परम संत बाबा जय गुरुदेव के सत्संग सुना, जिसने कोई ना कोई मांग रखी, महापुरुष दया के भंडार होते हैं। जिसने जो मांगा दे दिया। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, महापुरुषों की कोई नकल नहीं कर सकता, इस दुनिया में कोई गुरु नहीं बन सकता, इस दुनिया में कोई सद्गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि वो तो कुल मालिक एक है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसकी कोई नकल नहीं कर सकता। इस मन की जो 3 लोक का स्वामी है, इसकी कोई नकल नहीं कर सकता। इसलिए गुरु की कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु इंसान का रूप लेके तो इस सृष्टि में आते हैं, पर वो शरीर बदलते रहते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव के गुरु महाराज दादा गुरु जी थे, हमारी तुम्हारी देखने की दृष्टि में वो 2 थे, परंतु उनकी रचना एक थी। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे एक इंसान होता है, उसका एक नाम होता है, उसी प्रकार से अंतर्दृष्टि में जब उस नाम को कोई सिद्ध कर लेता है तो लिंग लोक की रचना बनाता है। उसके बाद वो सूक्ष्म रचना बनाता है, कारण रचना बनाता है, तो वही शरीर वो 4 शरीरों में हो जाता है। इसी प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, स्थूल लोक में मैं हूं, शरीर रूप में गुरु रूप में, सूक्ष्म लोक में लिंग रूप में मैं हूं, और कारण लोक में भी मैं हूं, 4 शरीर में मैं हूं। ईश्वर में, ब्रह्म में, पार ब्रह्म में, महाकाल पुरुष में और सत्पुरुष में मैं ही हूं। अनामी महाप्रभु तक गुरु महाराज ने कहा मैं ही हूं। तो कौन है वो? परमात्मा अंड खंड ब्रह्मांडों में विराजमान है। हम तुम सब इस दुनिया के जीवात्माएं, हम अपने आपे को गुरु मान बैठे हैं। गुरु बनना कोई आसान काम नहीं। गुरु जो बनता है, जीव आत्माओं का बोझा उठाना पड़ता है। कोई गुरु बनकर जीव आत्माओं का बोझा कैसे उठा सकता है? क्योंकि जीवात्मा अच्छे बुरे कर्मों में लिप्त रहती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने जितने सत्संगी सत्य के रास्ते पर चले, कुछ ना कुछ मांग रखी। तो बाबा जी ने कहा, संत महापुरुषों ने कहा कि जैसा जो कर्म करता है, संत महापुरुष उसमें फंसा कर जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव को पहले ही पता था नकली जय गुरुदेव बनकर आएंगे, क्योंकि एक इंसान की लालसा रहती है, आशा रहती है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने काम किया, वैसे ही मैं करूँगा। कोई आदमी परम संत बाबा जय गुरुदेव जैसा काम कैसे कर सकता है? कोई सोच विचार होना चाहिए। जो परमात्मा है, कुल मालिक है, उसकी कोई कैसे नकल कर सकता है? वो एक अलौकिक है, वो एक दिव्य रचना है, उसकी नकल कोई नहीं कर सकता। क्योंकि संत सद्गुरु पीर पैगंबर बनाए नहीं जाते, वो मात्र एक शरीर का आधार लेकर आते हैं, पर उनकी रचना लिंग लोक में, सूक्ष्म लोक में, कारण लोक में, ब्रह्म लोक में, पार ब्रह्म लोक में बराबर रहती है। क्योंकि सारी रचनाएं उनकी ही बनाई हुई होती हैं। केवल जीव आत्माओं का कल्याण करने के लिए मनुष्य देह धारण करते हैं। महापुरुष समाज के स्थान पर तो वो शरीर रूप में रहते हैं, पर वो मरे हुए होते हैं, क्योंकि ये शरीर उन्हें प्यारा नहीं होता। क्योंकि आत्म कल्याण का मार्ग करने के लिए शरीर लेना पड़ता है।
इसी प्रकार परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, कबीर बनकर मैं आया, दादू पलटू बनकर मैं आया, मोहम्मद बनकर मैं आया। क्योंकि महापुरुष शरीर बदलते रहते हैं, एक आधार बनाकर जाते हैं। इसी मथुरा के मंदिर में जीता जागता देवता बैठा है। देवता दिखाई नहीं देता, देवता लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक में काम करता है। जो इंसान को सब देखते हैं, हम तुम एक इंसान को मानते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव एक इंसान नहीं थे, भगवान थे, परमात्मा थे, प्रभु थे, पर केवल हम इंसान मान लेते हैं। कोई भी गुरु इंसान नहीं हो सकता। हमारी सृष्टि में उसे इंसान मानते हैं क्योंकि वो सत्संग सुनाता है, वो अपना लिंग लोक का भेद बताता है, सूक्ष्म लोक का भेद बताता है, कारण लोक का भेद बताता है, अंडखंड ब्रह्मांडों का भेद बताता है। जो जीवात्माएं सत्य का संग करती हैं, सत्संग करती हैं, अच्छे और बुरे को जान जाती हैं, बुराई छोड़कर अच्छा काम करने लग जाती हैं। कर्म और धर्म, जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो अपने ईमान पर आता है, अपने धर्म पर आता है, तो उसे जानकारी होती है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आत्माओं को अगर जानकारी हो जाए तो अपने देश जाना शुरू कर देती हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। आज वर्तमान समय में नकली भेष धारण करके काफी महात्मा रूप धारण करके आ गए। एक छोटा सा काम जो नकली भेष बनाकर है, वो आंख को अंतर्दृष्टि में भगवान के दर्शन नहीं करा सकता, परमात्मा के दर्शन नहीं करा सकता। केवल गुरु के नाम पर, भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर आपका तन मन धन लूट रहा है। वो गलत योजनाएं बनाता है, जनता को गुमराह करता है। उसी प्रकार से भगवान के यहां से 40 शाखाएं आती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण वो जनता को किसी न किसी माध्यम से ठगता रहता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव के जो शिष्य हैं, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव को गुरु मानते हैं, उन्होंने सोचना चाहिए, हमें सत्य पर चलना चाहिए। सभी महापुरुषों ने कहा है, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा। आप परम संत बाबा जय गुरुदेव का जीवन परिचय देख लीजिए। केवल सच्चाई पर चलने के कारण भगवान, परमात्मा, मोक्ष, मुक्ति दोनों मिले। तो हम तुम सच्चाई पर चलकर, बाबा जी ने अच्छे को अच्छा कहा और बुरे को बुरा कहा, इसलिए बाबा जय गुरुदेव का प्रचार जितने भी सत्संगी हैं पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं। तो हमें अपना कल्याण, और बाबा जय गुरुदेव ने कहा, मेरे शाकाहारी का प्रचार कर दो, गांव गांव, जिले जिले, एक नहीं 1000 आदमी एक एक बनाएगा। तो बाबा जी ने कहा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। जो जैसा करेगा वो वैसा करे भरेगा, करनी करो मार मंडालो। तो बाबा जी ने कहा, अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो। परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार जब दो युगों की टक्कर होती है तो जीवात्माओं को बड़ी हानि होती है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सब सत्संगी होकर सत्य का प्रचार करिए। केवल बाबा जय गुरुदेव को मानिए और किसी को नहीं। बाबा जय गुरुदेव के स्थान पर जाइए, खितौरा और मथुरा। जय गुरुदेव।